जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी की स्पेशल बटालियन पैरा कमांडो फोर्स एक सभी का सपना होता है कमांडो बनने का। अगर आप देश की सेवा बलिदान के साथ करना चाहते हैं और अग्निवीर जो कमांडो के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत सारे सवाल होते हैं तो उनके लिए वीडियो खास कर जरूरी है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आप भी पैरा कमांडो फोर्स में ज्वाइन कर सकें। दोस्तों, भारत माता की जय। भारत माता। मैं उदय फौजी रिटायर्ड आज स्पेशल फिर एक वीडियो में आ चुका हूँ। कमांडो राजू जो मेरे पास आ चुका है ट्रेनिंग करके और अपना कमांडो बलिदान लगा के और जंप करके आ चुका है। तो हमेशा बच्चों का पॉइंट रहता है कि किस प्रकार से हम इस पर अभी थोड़े दिन पहले दीपक आया था तो मैंने उसकी वीडियो डाली थी आपको और आपने बहुत उस वीडियो में बहुत अच्छा आपने उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। आपने बहुत अच्छा उसमें कई सवाल जवाब रखे और बहुत सारे सवाल जो रह गए थे फिर हम राजू के द्वारा पूछेंगे कि कमांडो बनने का जो सफ़र था और सोच कैसी आई उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो राजू पूरा अपना इंट्रोडक्शन दो पूरा। जय हिंद सर, मेरा नाम पैराटॉपर राजकुमार रहता है, 23 पैरा फ्रॉम ग्वालियर का राजू। और राजू मेरे ग्राउंड में दौड़ता है, आप पुरानी ट्रायल के अंदर देख सकते होगे। तकरीबन फर्स्ट सेकंड की ही रेसों में हमेशा आता था। बहुत अच्छा फिजिकल और सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा ईमानदार लड़का और मेहनती। तो राजू, कमांडो बनने का तुम्हें अचानक तुम तो आर्मी में जाना चाहते हो तो कमांडो बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? बताओ। कमांडो सर सपना था पहले तो। सपना कहाँ से स्टार्ट हुआ? सपना अपने दोस्त से हुआ था, मेरा दोस्त से। उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था। अच्छा, फिर वो दोस्त का नाम क्या था? संदीप तोमर। तो संदीप तोमर जो हमारा ही इस ग्राउंड का जो कमांडो था, जो पहला कमांडो बना था, उसी को देख के और साथ में ये क्या दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब एक दोस्त कमांडो बनता दूसरे की इच्छा भी वो हो जाती है तो 5-6 महीने के अंदर तो कमांडो बनने में। और बच्चों का सबसे पॉइंट आता है, इस टाइम वीडियो में आ रहा है, कमांडो का वीडियो चल रही मेरी। सबसे बच्चे सर हम कमांडो कैसे बन सकते हैं पूरा बताना है सबको। सबसे पहले मैंने फॉर्म डाला, फिर एग्जाम दिया, फिर फिजिकल दिया मैंने, मतलब नॉर्मल आर्मी का। तो जो बच्चे मेरे पूछते हैं सर हम नॉर्मल अग्निवीर से ही अभी कमांडो बनते हैं तो हाँ, फिर शुरुआत 100 का फिजिकल होना चाहिए। मेडिकल दिया, फिर ARO में बुलाते हैं, फिर बोलते हैं कौन कौन वॉलंटियर होना चाहता है पैरा के लिए। फिर फिजिकल होता है 5 किलोमीटर 17 मिनट में। फिर बीम होती है 15 और 1 मिनट में 17 बार सेटल होती हैं और 1 मिनट में 60 बार सेटअप होती हैं। उसमें सारी चीज़ एक्सीलेंट होना चाहिए। तो तकरीबन पिछली वीडियो में मैंने एक कर कवर किया था पूरा। राजू ने तकरीबन पूरा कंप्लीट बता दिया है कि आपको आपका पहला रिटर्न में 70% होनी चाहिए। फिजिकल आपका 100 नंबर होना चाहिए, 100 में 100। अगर आपको थोड़ा भी कम है तो आप कमांडो नहीं बन सकते होगे। दूसरा आपका मेडिकल फिट होना चाहिए। उसके बाद आपको वॉलंटियर होना आएगा। वॉलंटियर होने के बाद जब आपको फिर 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है। फिर रन कितना होता है? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर रन होता है। 5 किलोमीटर की टाइमिंग कितनी मांग बताई थी? बोला था 21-20 मिनट बताई थी, 20-21 मिनट, लेकिन 17 मिनट में क्लोज कर दिया। 17 मिनट में इसने अपनी 5 किलोमीटर टाइमिंग क्लोज करी। कितने सेटअप लगवाए? 1 मिनट में समथिंग 60-65 था। बीम कितने लगवाए थे? 15 लगवाई थी। 15 बीम लगवाई थी। कितनी मांगते हैं? 15 ही बोला था। 15 बीम मतलब कि अगर आपको अग्निवीर से अगर कमांडो बनना चाहते हो तो आपको 15 बीम लगानी ही पड़ेगी। वैसे 12 के अंदर ही 12 मांगते हैंगे, लेकिन आपको मान के चलो कभी कभी इंस्ट्रक्टर इतने हार्ड आते हैं वो 15 मांगते हैं। और आजकल कमांडो बनने का बहुत ज़्यादा क्रेज बच्चों में आ चुका है तो तकरीबन बहुत बच्चे वॉलंटियर होते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, पहला मूवमेंट आपको 5 किलोमीटर रनिंग, दूसरा मूवमेंट बीम का खासकर ध्यान रखना है। पुशअप और पुलअप आपको ध्यान रखना है बिल्कुल है। और उसके और क्या टेस्ट के बाद लिया था? और बीम मांगो तो सब मांगे थे। हाँ, समथिंग वही 55 थे ऐसे तो 55 मांगे थे, लेकिन तकरीबन जो मांगते हैं वो 45 मांगते हैं। हाँ, और सेटअप कितनी मांगी थी? 1 मिनट में 60-65। 1 मिनट में 60 मांगते हैं, आपको 45 ही मांगते हैं। और क्या मांगा था? और 1 मिनट में सेटल 17। हाँ, शटल होता है, आपको टच करना होता है। 5 मीटर शटल होता है, वो आपको 1 मिनट में 17 करना होता है। ये हो गया। दूसरा आता है कि अग्निवीर के परमानेंट है क्या? ये बहुत लड़के सवाल पूछते हैं। हाँ, परमानेंट तो नहीं है, लेकिन परमानेंट के 99% चांस है। मैं बताता हूँ, जो हर बार ये पॉइंट रखा जाता है कि अग्निवीर से कमांडो क्या परमानेंट है। मैं बोलता हूँ परमानेंट है, पर वो अभी अग्निवीर है। 4 साल तक अग्निवीर रहेंगे, उसके बाद ये परमानेंट हो जाएंगे। कारण है कि आप सोचो, नॉर्मल सोचो कि अगर वो अभी अग्निवीर स्कीम के अंदर जा रहे हैं लोग
और ये एक कमांडो को बाहर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक कमांडो बनने में 100 बच्चे जाते हैं कमांडो बनने के लिए और 25-30 बच्चे बन पाते हैं, तो 25% तो वैसे ही आ जाते हैं अपने आप को। स्पेशल फोर्स यहाँ और इनकी ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। नॉर्मल ट्रेनिंग से इनकी ट्रेनिंग 11-12 महीने की कंटिन्यू हो जाती है क्योंकि कई ट्रेनिंग कई फेजों में चलती है, तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये जो 25% से भी स्पेशल फोर्स में आ जाते हैं तो ये परमानेंट हो जाती है, लेकिन वो 4 साल बाद ही उनको जो बाकी जो इनका बेनिफिट है वो 4 साल बाद मिलेगा। अभी अग्निवीर है, ये अभी अग्निवीर है, लेकिन 4 साल बाद वो परमानेंट है। इसकी मैं 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपको। तो अगर आप कमांडो बनना चाहते हैं पक्का बने कमांडो। और छुट्टी कितनी प्रॉपर मिलती है? हाँ, प्रॉपर छुट्टी मिलती है और फालू मिलता है। और तुम्हारा ऐसा तो नहीं कि अग्निवीर हो तुम हो कमांडो में अग्निवीर अलग हो, कोई और बोल नहीं सकता, कोई भाईबंदी है? कोई बिल्कुल नहीं, कोई अग्निवीर बोल ही नहीं सकता। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप माइंड में सोचते हो कि आप अग्निवीर सिविल के अंदर अग्निवीर कहा जाता है, अंदर एक से 0.4 कमांडो है और कोई ऐसा व्यवहार नहीं होता है। तो आप अग्निवीर के प्रति जो फालतू का अफवाह में ना फंसे। अगर आपको जॉब मिलती है, जॉब पहले पकड़े, अंदर डिसीजन लेना है कि आप क्या कर रहे होगे, पहले जॉब लेके दिखाओ पहले आप। और इसमें और जो चीज़ अगर आप लेना चाहते हो, जो आप सेना के अंदर और अगर कमांडो बनना चाहते हो, कमांडो बनने के बाद अगर एक बार ज़िंदगी जी के देखो तो कमांडो की ज़िंदगी कैसी होती है? थोड़ा हार्ड जरूर होता है लेकिन बाद में बहुत मज़े आते हैं। हार्ड होती, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आप हार्ड हो, अगर आपको सहनशीलता है आपके अंदर, तो ही कमांडो के अंदर अपना डिसीजन ले। अगर आप वहाँ से नहीं, वहाँ बहुत बच्चे शुरू में जोश में जाते हैं, चिड़िया को देख के, ये बलिदान देख के, ये स्पेशल फोर्स लिखा हुआ देख के आते हैं कि हम भी जाते हैं और कमांडो बन जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं वहाँ से वो भगोड़े जाते हैं। एक सवाल और आता है कि जो लड़के ट्रेनिंग करते हैं कमांडो में और कमांडो में ट्रेनिंग में पास नहीं हो पाते, तो उनका क्या होता है? पास वो आर्मी दे देते हैं। मतलब कि आपको जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं और कमांडो उसमें पास नहीं हो पाते हैं, तो आपको घर नहीं भेजा जाएगा, आपको किसी न किसी यूनिट में आर्मी के अंदर ही आप रहोगे। 4 साल प्रॉपर पूरी अपनी सर्विस है, और आगे अगर आप सर्विस और अच्छा काम करते हो आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने जो आपको कमांडो टेस्ट अगर पास नहीं कर पाओ, कमांडो ट्रेनिंग क्रॉस नहीं कर पाओगे, तो आपको घर भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो फौज में ही रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंट आता था, पिछली वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। और कुछ बताओ कमांडो बच्चों के लिए, जो जिससे और ज़्यादा बच्चे कमांडो की तरफ प्रेरित हो। जैसे कि हम लोग मेरे यूनिट में हम 23 पैरा में 21 लोग थे, इसमें से 8 फिट हुए, बाकी सब इन्फेंट्री में चले गए, उन्हें अलग अलग यूनिट मिल गई। तो देखो बड़ा जो अब सवाल है कि देखो 21 लड़के थे, 21 लड़कों में सिर्फ 8 लड़के ही कमांडो बन पाए। तो कमांडो में आप डिसीजन तभी लेना जब आपको हार्ड मेहनत करने की आपके अंदर सहनशीलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग होती है कि इसी कारण से ऐसा होता है। हाँ, और मुंह नहीं खोलना, सबसे बड़ी बात है मुंह नहीं खोलना। अगर कुछ नहीं होता वो तो कमांडो नहीं, कहीं भी आप फौज में जाते हो, फौज में अगर आप एंट्री कर रहे हो, मैं भी 19 साल सर्विस करके आया हूँ, अगर आप मुँह कभी भी फौज में नहीं खोलना, ये हमें जाना है, ये सभी के लिए लागू होता है। सबको तकलीफ होती है, सब रोते हैं, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलता है। एक दूसरे देख के सहन सकता कर लेते हैं सब लोग। और भी कमांडो के लिए अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते होगे। और नेक्स्ट एक कमांडो अभी मेरा छुट्टी काट के और आएगा, और अभी हम नेक्स्ट बैच में हम देखेंगे जो हमारे कॉलेज में कितने हमारे यहाँ से कितने और कमांडो बनते हैं। कोशिश हमारी जारी है, लेकिन कमांडो वही बनता है जो खुद में ईमानदार होता है, खुद मेहनती है। राजू एक बहुत ईमानदार मेरा लड़का है, और अभी भी यहाँ पर उसने खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इसी कारण से ये यहाँ पहुँच पाएगा। तो मैं यही कहूँगा, जो कमांडो बनना चाहते हैं दवा के मेहनत करें और आप पक्का आगे जाओगे। और कुछ बोलोगे? जय हिंद, जय भारत।